जय। बोलो श्री परमहंस दयाल महाराज की जय। प्रेमियों, जय घोष बताता है कि हम शराब के नशे में चूर हैं कि नहीं। अब इतनी दूर से सारे संत मैखाना खोल के हमें पिला रहे हैं, लेकिन या तो इतनी पी ली है कि बेसुध हो चुके हो, और या अभी होश बाकी है, जो होश में आने के लिए हमें जय घोष उतना ऊंचे स्वर में करना है। स्वामी जी महाराज जी फरमाया करते थे, जय घोष क्यों कराया जाता है? हृदय की जो हमारी वृत्ति है जब फैल जाती है, तो इसे समेट करके अंतर्मुखी करने के लिए, समस्त विकारों को बाहर निकालने के लिए क्या कहा जाता है? बोलो श्री नंगली निवासी भगवान की जय। बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। मेरे शब्द में कितना राज है। जब हम कह देंगे मेरे गुरु महाराज, तो उनको मजबूर होकर हमारे हृदय में आना पड़ेगा, और जब वो हृदय में आ जाएंगे तो बात बनने में फिर देर नहीं है। और ऐसे आशिक दीवाने नंगली में देखे होंगे जो दिन में करोड़ बार क्या बोलते हैं, बोलो मेरे नंगली निवासी भगवान। तो हमें जितनी बार भी जय घोष करने का मौका मिले, समझ लो उतनी बार नंगली निवासी भगवान को दुनिया के सारे काम छोड़कर हमारे हृदय में आना पड़ेगा। बोलो नंगली निवासी भगवान की जय। काम ना आवे इथे एदी रहमत काज सवारे, बंदा जिन्ने बनाया ओही ओही सोचे साडे बारे। चुस्त चलाकी नाल जिन्ना दे सारी दुनिया जित्ती, ओए ओदी नजर सवल्ली बाजो अंत नु बाजी हारे। छड्ड दियो अकलां उलझना जग विच, लाल होए दे नाल यारी, ओए जिन्ना ने यारी एदे नाल लाई, ओदी आ गई मंजिला दीवारी। तो सच है प्रेमियों, बड़े सहज में उन्हीं की कमाइयां, उनकी कुर्बानियां, उनकी बेमिसाल श्री नंगली निवासी भगवान पर फिदाई समर्पण। उस समर्पण ने उन्हें क्या रूप दिया? श्री नंगली निवासी भगवान जी ने जिस वक्त सन्यास के साथ ही पहला सन्यास श्री जुगल जोड़ी महाराज जी को मिला, पहला सन्यास स्त्री चोले का श्री नंगली निवासी भगवान जी ने श्री जुगल जोड़ी महाराज जी को दिया। इससे पहले किसी स्त्री चोले को सन्यास। पर मेरे जुगल जोड़ी महाराज की। और माहौल कैसा बन गया कि आश्रम के बाहर जहां गुरुमय अंदर विराजमान थे, बाहर उस गांव के कब्र पर के अंदर हलचल मच गई कि इतनी सुंदर लड़कियां इन्होंने साधु कैसे बना दी। विरोधी लोग खड़े हो गए, उस एरिया के सरपंच को बुलाकर बड़ा ही हल्ला मचा दिया। लाठियां लेकर के श्री गुरु महाराज जी के दरवाजे के बाहर खड़े हो गए कि हम तो इन संतों के विरुद्ध अखबार छपवाएंगे। श्री महाराज जी अपने मुखारबिंद से कभी कभी मौज में फरमा कर सुनाया करते थे। बाहर बड़ा हल्ला मच गया तो गुरु महाराज जी ने, बड़ा ऊंचा पलंग था श्री गुरु माई का, तो महाराज जी सुनाते थे कि हम दोनों को गुरु महाराज जी ने अपने पलंग के नीचे छुपा दिया, क्योंकि आगे चढ़े थे कि समर्पण। श्री स्वामी जी महाराज जी फरमाया करते थे, दो बातें हैं जीवन के आनंद को हासिल करने के लिए, उनमें से एक चीज अपना लो। एक है समर्पण और दूसरा है संघर्ष। अगर समर्पण नहीं होता तो तमाम जीवन संघर्ष में ही निकलता है। तो मजा किसमें है? संघर्ष में या समर्पण में? श्री जुगल जोड़ी महाराज जी ने
श्री स्वामी जी महाराज जी ने अभी सुन रहे थे कि रोम रोम, एक एक सांस तो क्या रोम रोम, जब ये श्री गुरु दरबार में सर्वस्व अर्पण करके आए तो स्वामी जी महाराज जी सुनाया करते थे कि भैन जी जो भेटा हुए सी दरबार थे, पूरा परिवार आया, एक सुई जितना भी उन्होंने घर में सामान नहीं रखा, जितने कारखाने रजिस्ट्रियां चाबियां घर का तीला तक ले आए। और श्री गुरु महाराज जी का विशाल पलंग था। स्वामी जी महाराज जी फरमाते थे कि इतना विशाल पलंग था, जितने बर्तन चांदी के थे वो चरणों में रखे, और सोने की तो बोरियां थी जो गुरु महाराज जी के पलंग पर रखी गई, और पलंग भरता गया। श्री महाराज जी अपने मुखारबिन से कभी कभी मौज में फरमा कर सुनाया करते थे। बाहर बड़ा हल्ला मच गया तो गुरु महाराज जी ने, बड़ा ऊंचा पलंग था श्री गुरु माई का, तो महाराज जी सुनाते थे कि हम दोनों को गुरु महाराज जी ने अपने पलंग के नीचे छुपा लिया, क्योंकि आगे चादर बिछी लटकी होती थी। दोनों महाराज जी को अपने पलंग के नीचे छुपाया श्री गुरु माई ने कि अगर ये लोग अंदर आ भी जाएं, ढूंढना भी चाहें तो मिलेंगे नहीं। लेकिन किसकी मजाल थी, बाहर उन्होंने जितना शोर मचाना था मचाया विरोधियों ने, क्योंकि उससे पहले कभी स्त्री चोले का संन्यास किसी ने देखा ही नहीं था, भगवे में किसी स्त्री को देखा ही नहीं था। तो इतना परिवर्तन जगत कल्याण के लिए उन्होंने जब किया तो गांव के सरपंच को आगे किया गया, और उसने भी अपनी पहचान बनाने के लिए लाठियां वगैरह ले ली और बात श्री गुरु महाराज जी के विरुद्ध कि इनके विपरीत अखबार छपेगी। सबको साथ लेकर जैसे वो निकल रहा था, अभी आश्रम से 4 कदम आगे गया, रात के 11 बजे का टाइम था, 12 बजे अखबार छपनी थी, लिखा हुआ एजेंडा लेके जा रहा था। अभी 4 कदम निकला तो उसका पड़ोसी दौड़ता हुआ आ गया, भाई आपकी लड़की किसी से साथ भाग गई है, जल्दी आओ घर पे। अब जो अखबार वो श्री गुरु महाराज जी के विरुद्ध छपवाना चाहता था, सुबह उसी के नाम पर अखबार छपी हुई थी। बोल मेरे नकली इतिहासी भगवान की जय। क्या इनकी सत्यता को जाहिर करने के लिए किसी शब्दों की जरूरत है? नहीं, शब्द है ही नहीं दुनिया में, वो शब्द ही नहीं है जिन शब्दों के द्वारा ये बयान कर सके कि मेरे सतगुरु क्या है। हम सभी कहते हैं सर्वव्यापी हैं, कण कण में हैं, लेकिन एक एक के दिल के भावों के अंदर भी छुपे हुए हैं। कब कौन कैसी भावना लेकर के इनके सम्मुख आए या ना आए, घर बैठे भी जैसी भावना लेकर हम इन्हें इनका ख्याल भी करते हैं, तो उसका भी जवाब ये भीतर बैठे देते हैं। तो सच है, बाहर उन्होंने जितना शोर मचाना था मचाया विरोधियों ने, क्योंकि उससे पहले कभी स्त्री चोले का संन्यास किसी ने देखा ही नहीं था, भगवे में किसी स्त्री को देखा ही नहीं था। तो इतना परिवर्तन जगत कल्याण के लिए उन्होंने जब किया तो गांव के सरपंच को आगे किया गया, और उसने भी अपनी पहचान बनाने के लिए लाठियां वगैरह ले ली और बात दसांगी जय हो, नी मैं दसांगी जय हो, नी मैं दसांगी बजा के डो जय हो, नी मैं दसांगी बजा के डो, लंगर ऊपर पे आवे नी मैं दसांगी बजा के डो, लंगर ऊपर आवे नी मैं दसांगी जय हो, दसांगी जय हो, दसांगी जय हो, दसांगी बजा के डो, लंगर ऊपर आवे नी मैं दसांगी बजा के डो, लंगर ऊपर आवे
अपना रूप बदल कर दुनिया में आए। क्या ये बात अगर दिल को छू चुकी है कि भगवा पहना और तब जाके पहचान हो गई दुनिया को यही रब है। और दसानी बजा के
Bye.